दोस्तों आपने गौर किया होगा आज के डेट में दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो इंडिया पे बिड कर रही हैं। एप्पल अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो इंडिया में शिफ्ट कर रही है। टेस्ला भी यहाँ एंट्री करने का प्लान कर रहा है और गूगल तो ऑलरेडी बिलियंस इन्वेस्ट कर चुका है। बट द क्वेश्चन इज क्यों? क्या इंडिया सच में नेक्स्ट सुपर पावर बन रही है या फिर एक हिडन गेम चल रहा है? बट द रियल ट्रूथ इज समथिंग मोस्ट पीपल डोंट नो। अगर आपको ऐसा रियल बिजनेस सीक्रेट समझना पसंद आता है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे आज जो आप देखोगे वो शॉकिंग है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, अगर पैसा इंडिया में आ रहा है तो गलत क्या है। तो आइए समझते हैं कि ये क्यों मैटर करता है। सोचो, अगर ये जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं वो अगर सही डायरेक्शन में गए तो करोड़ ऑफ जॉब क्रिएट हो सकते हैं इंडिया में। इंडिया की जो इकोनॉमिक है वो रॉकेट की तरह ग्रो कर सकती है। लेकिन अगर कंट्रोल बाहर चला गया तो इंडिया सिर्फ एक लेबर मार्केट बन के रह जाएगा। ये सिर्फ इकोनॉमी की स्टोरी नहीं है, ये आपका फ्यूचर, जॉब और लाइफ स्टाइल की स्टोरी है। दोस्तों अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो स्टोरी स्टार्ट होती है 1991 से, जब मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में लिबरलाइजेशन का पॉलिसी अडॉप्ट किया गया। जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक ओपन कर दी तब फॉरेन कंपनीज जो हैं वो इंडिया में ओपन कर एंट्री करना स्टार्ट कर दिए। तब से धीरे धीरे ग्लोबल प्लेयर्स जो हैं वो इंडिया में आने लगे। फिर आया एक मेजर टर्निंग पॉइंट, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जिसमें गवर्नमेंट ने सिग्नल दिया कि कम, इन्वेस्ट एंड बिल्ड इन इंडिया। और यहाँ से गेम चेंज होना स्टार्ट हुआ। और ऐसे बहुत सारे स्कीम्स भी हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई, वो आपको पता होगा, जैसे PLI स्कीम एंड ऑल। दोस्तों आप समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे कर सकता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कंपनीज को क्या चाहिए? उनको लो कॉस्ट चाहिए और हाई प्रॉफिट चाहिए। और अगर आप समझे कि इंडिया क्या देती है कंपनीज को, तो इंडिया में लेबर जो है वो चीप है। तो इंडिया चीप लेबर प्रोवाइड करता है। यहाँ का जो मार्केट है वो ह्यूज है, क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन बहुत हाई है। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि कंपनीज यहाँ आए, इंडिया में इन्वेस्ट करें। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कंपनीज जो हैं वो चाइना का अल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे वो जो सप्लाई चेन का जो ब्रेकेज हुआ था उसकी वजह से जितने भी कंपनीज हैं वो सोच रहे हैं एक अल्टरनेटिव के बारे में। तो इंडिया कहीं ना कहीं एक सबसे बिगेस्ट अल्टरनेटिव है फॉर चाइना। तो कंपनी शिफ्ट हो रही हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों ये सब जो चल रहा है ये सब रैंडम नहीं है, ये एक प्लान इकोसिस्टम है। गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो मैक्सिमाइज हो रहे हैं, और जो सप्लाई चेन है इंडिया में वो बिल्ड हो रहे हैं। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, एक ग्लोबल स्ट्रेटजी है जिसमें इंडिया सेंटर बन रहा है। अगर आपको ऐसा हिडन सिस्टम समझना पसंद आता है तो एक सेकेंड लो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे और भी डीप इंसाइट आने वाले हैं। दोस्तों अगर इस सिचुएशन को कि कंपनीज शिफ्ट कर रही हैं इंडिया में, इसको अगर ग्लोबल लेवल से देखा जाए तो कंपनीज चाइना से निकलना चाहती है, इसलिए वो इंडिया को अल्टरनेटिव मांग रही है। तो इंडिया जो है वो नेक्स्ट हब बन भी रहा है, लेकिन वियतनाम और इंडोनेशिया ये भी दो अल्टरनेटिव हैं कंपनी के लिए जो कि बाहर से इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कंपटीशन जो है वो डेंजरस है। इससे एक कंक्लूजन आता है दोस्तों कि इंडिया जीतेगा या हार जाएगा, ये डिपेंड करता है नेक्स्ट डिसीजन पे। दोस्तों अगर हम हिडन रियलिटी की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्री में नहीं आती। वो प्रॉफिट के बदले हिस्सा वापस बाहर लेके चले जाते हैं, जिससे कि लोकल कंपनीज जो है वो प्रेशर फील करते हैं। डिपेंडेंसी जो है वो क्रिएट हो जाती है, एंड दिस इज वेयर थिंग्स बिकम डेंजरस। अगर इंडिया सिर्फ प्रोडक्शन सेंटर बन गया तो कंट्रोल कभी उसके पास नहीं आएगा। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि कोई भी टॉपिक है, चाहे उससे कितना भी प्रॉफिट क्यों ना हो, बट कुछ ना कुछ निगेटिव भी होता है उसके साथ। तो अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो रियलिटी क्या है? ये ना 100% गुड है ना 100% बैड। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो इससे क्या है कि हमें हमारा जो जॉब है वो क्रिएट हो रहा है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड हो रहा है, हमारे कंट्री और इकोनॉमी को ग्रोथ मिल रहा है। बट इसके कुछ निगेटिव साइड्स भी हैं, जैसे कि कंट्रोल लॉस। जो मैक्सिमम कंट्रोल है वो बाहर की कंपनीज को जा रही है, क्योंकि उनका मैक्सिमम स्टेक है। प्रॉफिट का जो है आउटफ्लो, जो अभी मैंने बताया कि जो प्रॉफिट में हिस्सेदारी है, जो प्रॉफिट वो अर्न कर रहे हैं वो बाहर लेके चले जा रहे हैं। डिपेंडेंसी, हमारा जो डिपेंडेंसी है वो फॉरेन कंपनीज पे ज़्यादा है, और इसके वजह से जो लोकल कंपनीज हैं वो ग्रो नहीं कर पा रही हैं। तो गेम बैलेंस का है, और जो कंट्री बैलेंस मेंटेन करेगा वही जीतेगा। तो दोस्तों अगर हम फ्यूचर की बात करें तो आइए समझते हैं कि फ्यूचर क्या बोलता है। इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बन सकता है,
ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकता है। अगर रियल एग्जांपल्स अगर तुम देखो तो एप्पल ऑलरेडी इंडिया में प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है और टेस्ला जो है वो इंडिया एंट्री करने का प्लान भी कर रहा है। लेकिन फाइनल आउटकम जो है वो कुछ कुछ बातों पे डिपेंड करती है, जैसे कि स्मार्ट डिसीजन। कैसे गवर्नमेंट जो है वो स्मार्ट डिसीजन लेता है, क्योंकि कंपनीज बस लैंड या बस इंडिया पे अट्रैक्ट नहीं करेंगी। उनको आने के लिए और भी बहुत सारे फेवरेबल कंडीशंस चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। वो पॉलिसी वैसा क्रिएट करेंगे जिससे कि बाहर की कंपनी को लगेगा कि हाँ, हमारे लिए अब यहाँ आना अच्छा है। और कहीं ना कहीं हमारा जो लोकल गवर्नेंस है वो इसके बीच में आता है। दोस्तों, अगर फाइनल कंक्लूजन की बात की जाए तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट गलत नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्वल है अपॉर्चुनिटी के, बट इसके साथ ना रिस्क भी है। अभी हम बात करें कि इंडिया को क्या करना चाहिए, तो इंडिया को ना अपना जो पॉलिसी है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जो लोकल कंपनीज हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि वो जो कंपनीज हैं जिनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है उनको बूस्ट मिल सके। हमें कंट्रोल मेंटेन करके रखना चाहिए, जिससे कि जो एक्सटर्नल मनी से, जो एक्सटर्नल बाहर के जितने भी लोग जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनका जो प्रेशर है वो कम रहे। और ये अगर अचीव हो गया, अगर हम पॉलिसी अच्छा करें, लोकल कंपनीज जो है उनको सपोर्ट करें, कंट्रोल अपने हाथ में रखें, तो उससे हम इंडिया को ग्लोबल सुपर पावर बना सकते हैं। बट अगर हम फेल हुए तो ये जो पूरा है ये उल्टा हो जाएगा। हम सिर्फ एक लेबर हब बन के रह जाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या सोचते हो, ये जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रही है ये अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप है? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही डीप, रियल एंड पावरफुल वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ ट्रुथ मिलता है, हाइप नहीं।